प्रोसेसिंग में कौन से केमिकल्स काम में लिए जाते हैं, प्रोसेसिंग सॉल्यूशन के अंदर क्या काम करते हैं, ये चीज हम आज के चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहली जो प्रोसेसिंग की जो स्टेप होती है वो होती है डेवलपमेंट। वो क्या होती है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? मैंने कल आपको बताया था लेटेंट इमेज फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी लेटेंट इमेज फॉर्मेशन। उसके अंदर मैंने बताया था एक्सरे फिल्म के अंदर लेटेंट इमेज सेंटर बनते हैं। क्या बनते हैं? लेटेंट इमेज सेंटर बनते हैं। जैसे ये सिल्वर हैलाइड ग्रेन है, ये सिल्वर हैलाइड ग्रेन है, ये सिल्वर हैलाइड ग्रेन है। इन पर सेंसिटिविटी स्पेक होते हैं, ये ऐसे, जिन पर क्या होता है, अगर एक्सरे या लाइट फोटोन के द्वारा ये सिल्वर हैलाइड ग्रेन अगर एक्सपोज होता है तो इससे ब्रोमीन आयन से एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट होता है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इस सेंसिटिविटी स्पेक या क्रिस्टल इम्परफेक्शन के ऊपर जाकर वो क्या होता है? ट्रैप हो जाता है। और फिर वो जो मोबाइल इंटरस्टिशियल जो सिल्वर जो आयन होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो मोबाइल सिल्वर जो आयन होता है वो यहाँ पर जाकर क्या होता है? न्यूट्रलाइज हो जाएगा और मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक्सरे फिल्म पर जो आपको ब्लैकनेस दिखती है, जो रेडियोग्राफ होता है वो एक ब्लैक स्पेस दिखता है, वो किसके कारण होता है? मेटेलिक सिल्वर के कारण। मेटेलिक सिल्वर किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर एक्सरे फिल्म में ब्लैक कलर मेटेलिक सिल्वर के कारण होता है। तो यहाँ पर सिल्वर एटम अट्रैक्ट हो जाता है। वो सिल्वर एटम फिर क्या करता है? एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को, निकले हुए इलेक्ट्रॉन को ब्रोमीन आयन से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप की तरह से बिहेव करने लग जाता है। फिर वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक और नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। वो क्या करेगा? दूसरे जो मोबाइल इंटरस्टिशियल सिल्वर आयन उसको अट्रैक्ट करेगा। यानी एक लेटेंट इमेज सेंटर पर लेटेंट इमेज सेंटर का ना ग्रो होना शुरू हो जाता है। कैसे होता है? वहां पर सिल्वर एटम आकर इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो जैसे मान लो ये खूब सारे मैंने बढ़ा दी, इसमें सेंसिटिविटी स्पेक, इस ये एक्सपोज हो गया, यहाँ पे सिल्वर एटम क्या हो गई? मेटलिक सिल्वर क्या हो गया? ग्रो हो गया। और ये डेवलप हो, ये यहाँ पे भी क्या हो गया? मेटेलिक सिल्वर ग्रो हो गया। यानी एक सेंसिटिविटी स्पेक पर एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5 या हजारों भी हो सकते हैं। कई बार क्या हो गया? यहाँ पर मेटेलिक सिल्वर ग्रो हो गया। लेकिन ध्यान करना, अभी आपको कोई विजुअल पैटर्न नहीं दिखेगा। मतलब एक्सपोज कर लिया आपने फिल्म को, आपकी लेटेंट इमेज बन गई, खूब सारे लेटेंट इमेज सेंटर बन गए। ये लेटेंट इमेज सेंटर बने, ये क्या है? लेटेंट इमेज है। लेकिन अगर आप फिल्म को देखोगे, आपको फिल्म पर कोई विजुअल पैटर्न नहीं दिखाई देगा। फिल्म पर किसी प्रकार की ब्लैकनेस आपको नहीं दिखेगी। तो आपको, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ये जो सेंसिटिविटी स्पेक पर आपको सिल्वर एटम की क्लम्पिंग नजर आएगी। क्या नजर आएगी? क्लम्पिंग नजर आएगी। यानी एक्सरे फिल्म पर कुछ सिल्वर हैलाइड ग्रेन तो ऐसे होंगे जो क्या होते हैं? एक्सपोज हो चुके हैं और कुछ अनएक्सपोज रहे हैं। तो ये एक्सपोज सिल्वर हैलाइड ग्रेन ये क्या कहलाता है? लेटेंट इमेज कहलाती है। अब इसके बाद में इसकी सबसे पहली प्रोसेस है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या करते हैं? डेवलपमेंट में ये तो है एक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड ग्रेन, ये है अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड ग्रेन। तो डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या चलता है? जो एक्सपोज सिल्वर हैलाइड ग्रेन है इनको एम्पलीफाई किया जाता है। इनमें सिल्वर का जो मेटेलिक सिल्वर का डिपोजिशन है जो कुछ की संख्या में है उसको अरबों गुना, करोड़ों गुना, अरबों गुना उसको बढ़ा दिया जाता है। जिससे क्या होगा? आपका विजुअल पैटर्न आएगा। मैंने क्या कहा था? मेटेलिक सिल्वर ब्लैक होता है। जब पूरा ग्रेन के ऊपर खूब सारे जो सिल्वर एटम आके इकट्ठे हो जाएंगे, जो सिल्वर आयन सिल्वर एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? क्या हो जाएगा? एक ब्लैक कलर का पैटर्न हो जाएगा। वही अपनी इमेज होती है रेडियोग्राफ के ऊपर। तो डेवलपिंग प्रोसेस के अंदर यही किया जाता है। डेवलपिंग प्रोसेस में मेनली होता क्या है? जो आपका सिल्वर आयन है उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है और वो किस में हो जाता है? मेटेलिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। यानी इस कंडीशन के अंदर इसका क्या होता है? रिडक्शन। इसका क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन हो गया ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? रिडक्शन कहलाएगी। हिंदी में इसको अपचयन बोलते हैं, अपचयन होगा। इसका मतलब आपका जो डेवलपर है, डेवलपर क्या होता है?
एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? एक रिड्यूसिंग या अपचायक पदार्थ होता है। डेवलपर क्या होता है? एक रिड्यूसिंग, जो सामने वाले का क्या करता है? रिडक्शन करता है। डेवलपर एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो सामने वाले का रिडक्शन करता है। इट मींस डेवलपर के खुद का क्या होगा? डेवलपर के खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। डेवलपर खुद के ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो डेवलपिंग एक रिडक्शन जो रिएक्शन होती है जिसमें सिल्वर आयन का क्या होता है? उसको इलेक्ट्रॉन देकर उसका रिडक्शन किया जाता है, जैसे वो मेटेलिक एजी सिल्वर में बदल जाता है, जो कि ब्लैक कलर का होता है। ध्यान करना, ये सारे क्या होंगे? जैसे एक जो आपकी डेवलपिंग प्रोसेस है, वो डेवलपिंग प्रोसेस क्या होती है? ऑल और नन फिनोमिना। ऑल और नन फिनोमिना मतलब डेवलपिंग प्रोसेस एक ऑल और नन फिनोमिना है, यानी एक ऐसी घटना है कि जो या तो स्टार्ट नहीं होगी, और स्टार्ट होगी तो पूरे का पूरा ग्रेन ही डेवलप होगा। ठीक समझे? इट मींस जैसे ही आप इसको डेवलपर में डालोगे तो या तो इस ग्रेन के अंदर डेवलपिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी, और स्टार्ट होगी तो सारे सिल्वर आयन क्या होंगे? मेटेलिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ध्यान देना, कई बार क्या होता है, इसके अंदर भी सेंसिटिविटी स्पेक है, लेकिन ये लाइट के कांटेक्ट में नहीं है, तो ये अनएक्सपोज सिल्वर हेलाइट ग्रेन हो गई। ये क्या हो गई? अनएक्सपोज सिल्वर हेलाइट ग्रेन। कई बार क्या होता है, इनके सेंसिटिविटी स्पेक के ऊपर भी सिल्वर आयन कैसे पहुंच जाता है, लाइट से नहीं और किसी दूसरे तरीके से, है ना। और ये सिल्वर हेलाइट ग्रेन क्या होते हैं? ये भी डेवलप हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आपने डेवलपर में डाल दिया इसको, तो 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे बाद कैसे न कैसे करके डेवलप हो ही जाएंगे, इनको एनर्जी वगैरह इलेक्ट्रॉन वगैरह मिल ही जाता है। इसका मतलब आपने फिल्म को डेवलपर में डाला तो इन ये एक्सपोज सिल्वर हेलाइट ग्रेन तो क्या होंगे? तुरंत ही डेवलप हो जाएंगे। और ये क्या होंगे? ये टाइम लगा के अपने आप डेवलप होंगे। यानी डेवलपिंग प्रोसेस के अंदर टाइम एक फंडामेंटल फैक्टर है। टाइम क्या होता है? एक फंडामेंटल फैक्टर। हमको एक्सरे फिल्म डालने के बाद में जो एक्सपोज सिल्वर हेलाइट ग्रेन का डेवलपमेंट और अनएक्सपोज सिल्वर हेलाइट ग्रेन का डेवलपमेंट, ये दोनों अपने आप हो जाएंगे, लेकिन टाइम इनके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है। इसलिए हमें डेवलपमेंट प्रोसेस वहीं रोक देनी चाहिए जहां पर इनका डिफरेंशियल डेवलपमेंट सबसे अधिक हो, मतलब इनका मैक्सिमम डेवलपमेंट डिफरेंशियल रेशियो क्या हो? सबसे अधिक हो। इनका डेवलपमेंट सबसे अधिक हो चुका हो और इनका डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो। उसी समय अपने को क्या करना चाहिए? एक्सरे फिल्म को डेवलपिंग से निकाल लेना चाहिए। डेवलपिंग एक्शन हमें रोक देना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कि मेन डेवलपिंग जो केमिकल्स होते हैं वो कौन से केमिकल होते हैं, उनके एक्शन क्या है। हम पढ़ रहे हैं डेवलपर एजेंट क्या होंगे। देखो, सबसे पहला डेवलपिंग एजेंट होता है हाइड्रोक्विनोन प्लस फेनिडोन और मीटोल। सबसे पहला डेवलपिंग एजेंट क्या होता है? हाइड्रोक्विनोन, फेनिडोन और मीटोल। सबसे पहला जो डेवलपर होता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेवलपर होता है, वो क्या होता है? हाइड्रोक्विनोन होता है। इसकी खोज की गई 1980। कब की गई? 1980। इसकी हाइड्रोक्विनोन की खोज कब की गई? 1980 1980 में इसकी खोज की गई थी। ये केमिकल, ये इसके डेवलपिंग रूप में इसको एज डेवलपर इसको हाइड्रोक्विनोन 1980 के अंदर काम में लिया जाने लगा था। इसकी विशेषताएं क्या होती है? कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कॉन्ट्रास्ट। क्या होती है? हाई कॉन्ट्रास्ट, यानी इसका क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट अधिक होता है। इसका क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? अधिक से, जिसे हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज प्राप्त होती है। और इसको काम करने के लिए स्ट्रॉन्ग एल्केली, यानी स्ट्रॉन्ग क्षारीय माध्यम चाहिए होता है। एल्केलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग मीडियम इसको चाहिए होता है। 1980 में डेवलपर के रूप में काम में लिया जाने लगा था। इसकी विशेषता क्या होती है? इससे हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज अपने को प्राप्त होती है, तथा इसको काम में लेते समय हमें क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग एल्केली हमें चाहिए। इसके बाद में मीटोल को काम में लिया जाने लगा 1981 में। इसकी विशेषताएं क्या होती है? कैरेक्टराइज्ड बाय, ये हाई कॉन्ट्रास्ट था तो ये है लो कॉन्ट्रास्ट,
हाई स्पीड एंड फाइन ग्रेन, ये इसकी विशेषताएं थी। फेनिडोन ये 1940 में काम में लिया जाने लगा था। इसकी विशेषताएं होती है सिमिलर टू मिटोल, मिटोल के जैसे, यानी लो कॉन्ट्रास्ट, हाई स्पीड और फाइन ग्रेन। तो ये मेनली डेवलपिंग जो केमिकल्स होते हैं वो होते हैं, ये क्या होते हैं, मेन डेवलपिंग एजेंट वो होते हैं। हाइड्रोक्विनोन के साथ में या तो फेनिडोन काम में रहता है या मिटोल काम में रहता है। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्विनोन तो लेते ही है, इसके साथ या तो फेनिडोन लेते मिला देते हैं इसके अंदर, या फिर मिटोल मिला देते हैं। इन दोनों को कॉम्बिनेशन के रूप में काम मिल जाता है, दो डेवलपिंग एजेंट को कॉम्बिनेशन के रूप में काम मिल जाता है। ये कॉम्बिनेशन क्यों काम में लेते हैं डेवलपिंग एजेंट का, ये सुपर एडिटिविटी, ये सुपर एडिटिविटी या सिनर्जिज्म, एक जो एक इफेक्ट होता है उसको काम में लेने के लिए करते हैं। दो डेवलपर को मिलाने का काम, मिलाकर काम में क्यों होता है, या तो सुपर एडिटिविटी ला या सिनर्जिज्म का उपयोग करने के लिए लिया जाता है। कैसे, मान लो हाइड्रोक्विनोन को अकेले काम में ले रहे हैं और फेनिडोन को अकेले काम में ले रहे हैं, इन दोनों का डेवलपिंग जो इफेक्ट होगा उन दोनों को का योग करोगे, आप जोड़ोगे और इनका मिक्सचर आप मिला के काम में लोगे, तो जो आपको डेवलपिंग जो रेट मिलेगी वो क्या होगी, इन दोनों के अलग अलग काम में लेने पर उनके योग से ज्यादा होगी। यानी अकेले जितना काम कर रहे हैं मिलके, तो उससे भी दोनों के योग से भी ज्यादा काम करेंगे। उसे हम कहते हैं सिनर्जिज्म या सुपर एडिटिविटी। मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ाता है, दूसरा पहले के इफेक्ट को बढ़ाता है, यानी दोनों साथ होते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अलग अलग काम करते हैं तो इतनी ज्यादा स्पीड से काम नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला अपने पढ़ लिया डेवलपिंग एजेंट। डेवलपिंग एजेंट क्या होता है, हाइड्रोक्विनोन प्लस फेनिडोन और मिटोल, मतलब अलग अकेले काम में नहीं लेते। हाइड्रोक्विनोन में के अंदर क्या होते हैं, या तो फेनिडोन मिलाएंगे या मिटोल मिलाएंगे, एक केमिकल इसके अंदर दूसरा मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे, ताकि सुपर एडिटिविटी या सिनर्जिज्म का उपयोग करने के लिए, ताकि एक दो को मिलाने की उनकी जो डेवलपिंग रेट होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। इसको मतलब काम में 1980 में लेने लगे थे, 1981 में। इसकी इमेज क्या होती है, हाई कॉन्ट्रास्ट होती है। इसकी इमेज क्या होती है, लो कॉन्ट्रास्ट, हाई स्पीड और फाइन ग्रेन, और ये सिमिलर है। इसको काम में लेते हैं, इसकी भी ये विशेषता होती है, लो कॉन्ट्रास्ट, हाई स्पीड एंड फाइन ग्रेन। 1940 में लिया था। ध्यान करना, डेवलपर हाइड्रोक्विनोन है वो स्ट्रॉन्ग एल्किल यानी क्षारीय मीडियम में काम करता है। ये अगर आप एसिडिक मीडियम रखोगे तो डेवलपिंग प्रोसेस नहीं होगी। इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि डेवलपिंग जो सॉल्यूशन होता है वो होता है एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। तो आप मुझसे क्या कर दोगे, वो मीडियम बेसिक होता है। दूसरा इसके अंदर एल्किली। इसके अंदर मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग एल्किली काम में लिया जाता है। क्या लिया जाता है, स्ट्रॉन्ग एल्किली। मतलब डेवलपिंग सॉल्यूशन है आपका, डेवलपिंग टैंक है। इस टैंक के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्विनोन प्लस फेनिडोन और मिटोल तो होता ही है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एल्किली यानी क्षारीय माध्यम इसके अंदर डाल दिया जाता है। ये क्षारीय माध्यम क्या करता है, ये डेवलपिंग प्रोसेस के दौरान उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन आयन को कंट्रोल करते हैं। हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं, मैं आपको रिएक्शन कर बना के बता देता हूं आपको। ये जैसे हाइड्रोक्विनोन है, ये क्या है, हाइड्रोक्विनोन है, प्लस 2Hg प्लस आयन से रिएक्ट होगा तो ये क्या बना देगा, रे क्विनोन, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और Hg का रिडक्शन होगा। ये क्या होगा, मेटेलिक प्लस 2 हाइड्रोजन आयन। ये क्या है, हाइड्रोक्विनोन HQN, और ये क्या है, क्विनोन QN, ये बना दिया। अगर आप फेनिडोन की अगर अपन डायग्राम बनाए तो फेनिडोन कैसा होगा, Hg प्लस से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा,
यानी जो डेवलपिंग रिएक्शन होंगे उसमें डेवलपिंग एजेंट्स होते हैं, उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। उससे क्या होता है, मेटेलिक सिल्वर तो बनता है, साथ में हाइड्रोजन आयन भी बनते हैं। इस हाइड्रोजन आयन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एल्कली सॉल्यूशन काम में लिया जाता है, एल्कली सॉल्यूशन काम में लेते हैं। तो सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसमें एल्कली मीडियम ग्रुप में कौन से केमिकल काम में लेते हैं, तो वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या बोरेट्स काम में लेते हैं, या क्या लेते हैं, बोरेट्स काम में लेते हैं। बोरेट्स कौन से, जो सोडियम टेट्राबोरेट एंड सोडियम मेटाबोरेट। जो एल्कली मीडियम ग्रुप में क्या काम लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और बोरेट्स। बोरेट्स में कौन सा होता है, सोडियम मेटाबोरेट और सोडियम टेट्राबोरेट, ये केमिकल काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो एल्कली मीडियम है ये एक बफर सॉल्यूशन ग्रुप में भी काम करता है। मैंने आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो किसी मीडियम के अंदर न तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ने देता है, न हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ने देता है, वो इनको कांस्टेंट रखता है। तो ये क्या होता है, एल्कली सॉल्यूशन हो गया। और उसके अलावा आपको मैंने बताया था हाइड्रोक्विनोन होता है, ये तो क्या करता है, ये इसको तो एक्टिवेशन के लिए, काम करने के लिए स्ट्रॉन्ग एल्कली मीडियम वैसे ही चाहिए होता है। तो एल्कली मीडियम दो काम करता है, क्या करता है, सबसे पहला तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है, बफर मीडियम के रूप में काम करता है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हो कि हाइड्रोक्विनोन का तो फंक्शन ही एल्कली मीडियम के अंदर होता है। अगर मीडियम थोड़ा से हाइड्रोजन आयन बनते रहेंगे, थोड़ा सा भी एसिडिक होगा तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। ये क्या होता है, तो इसका एक्टिवेशन का काम कौन करता है, ये तो एल्कली मीडियम इसके एक्टिवेशन का काम करता है। तीसरा केमिकल है प्रिजर्वेटिव। क्या है, प्रिजर्वेटिव के रूप में सोडियम सल्फाइड काम में लिया जाता है। क्या लेता है, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड काम में लिया जाता है। इसे दो कारण से काम में लिया जाता है। सबसे पहला काम तो क्या है कि डेवलपिंग एजेंट होते हैं, मैंने बताया था कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। उसका डेवलपिंग सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन खुद का होता है। तो डेवलपिंग सॉल्यूशन के जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, डेवलपिंग सॉल्यूशन के क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। जो क्या होते हैं, एल्किलाइन मीडियम, कौन से मीडियम, कौन से, एल्किलाइन मीडियम के अंदर ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज होकर, यानी टूट जाते हैं टुकड़ों के अंदर। डिकम्पोज होकर जो प्रोडक्ट बनाते हैं, ये प्रोडक्ट क्या होते हैं, कलरफुल प्रोडक्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, कलरफुल प्रोडक्ट। और आपने एक्सरे फिल्म इसमें डुबोई है, तो ये एक्सरे फिल्म को क्या कर सकते हैं, स्टेन कर देते हैं, जिससे क्या होता है, एक्सरे फिल्म को एक कलर मिल जाता है। तो वो कलर, अगर एक्सरे फिल्म कलरफुल हो जाएगी तो हमारी जो डेवलपिंग प्रोसेस है वही खराब हो गई। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें सोडियम सल्फाइड मिला देते हैं। सोडियम सल्फाइड क्या करता है, इन जो कलरफुल प्रोडक्ट्स है, इन कलरफुल प्रोडक्ट्स से रिएक्शन करता है और सोल्यूबल, यानी पानी में घुलने वाले सोल्यूबल सल्फोनेट्स बनाता है। क्या बनाता है, सोल्यूबल सल्फोनेट्स बनाता है, जो होते हैं कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता। यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, हाइड्रोक्विनोन होता है, हाइड्रोक्विनोन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है डेवलपिंग सॉल्यूशन के अंदर, तभी तो वो क्या करता है, रिड्यूस कर पाता है सिल्वर आयन को। तो उससे क्या होता है, तो उसके जो डेवलपिंग ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होते हैं वो एल्कली मीडियम में क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो कलरफुल होते हैं वो प्रोडक्ट। इनको सोडियम सल्फाइड मिलाते हैं, तो सोडियम सल्फाइड इन जो कलरफुल जो प्रोडक्ट्स है इनसे रिएक्शन करके जो कलरलेस सोल्यूबल सल्फोनेट्स बनाते हैं, जो से क्या होता है, इमल्सन आपका स्टेन नहीं हो पाता है। दूसरा, आपको पता है जो डेवलपर होता है, डेवलपर को हम देखो, डेवलपर को सदा क्या होना चाहिए, जिस टैंक में है उस टैंक को सदा ढककर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि एयर एनवायरमेंट में उपस्थित एयर से क्या करता है, ये रिएक्शन कर लेता है और धीरे धीरे अगर ये पड़ा हुआ है, एयर के कांटेक्ट में हुआ है, तो इस डेवलपर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाता है। मैंने अभी ये बताया था, ऑक्सीडेशन एयर से भी डेवलपर का ऑक्सीडेशन क्या होता है, एयर से भी होने लग जाता है, जिससे क्या होता है, डेवलपर डिग्रेड हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सल्फाइड मिलाते हैं, जैसे सोडियम सल्फाइड मिलाते हैं। ये सोडियम सल्फाइड क्या करता है, ये इसके अंदर डिजोल्व जो ऑक्सीजन होती है
उस ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, बाहर निकाल देता है। इसके अलावा एनवायरमेंट से इसके ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने को भी क्या करता है, जो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन है उसके भी इसके कांटेक्ट में आके ऑक्सीडेशन को कम करता है। तो दो कारणों से इसको मिलाते हैं सोडियम सल्फाइड। इससे क्या करता है, पहला तो ये जो कलरफुल प्रोडक्ट्स है उनसे रिएक्शन करके सोल्यूबल सल्फोनेट बनाता है, और एज ए प्रिजर्वेटिव भी काम करता है। एज ए प्रिजर्वेटिव कैसे करता है, ये इसके अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है और एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के जो डेवलपर उसको कांटेक्ट में नहीं आने देता, जिससे क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो ध्यान करना, क्वेश्चन आता है कि डेवलपर को ढककर क्यों रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंटल एयर ऑक्सीजन से उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। उसके लिए प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, वो क्या होता है, सोडियम सल्फाइड होता है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है और एनवायरमेंटल ऑक्सीजन से इसके कॉन्टेक्ट में इसको नहीं आने देता है। चौथा, डेवलपिंग जो एजेंट होगा, जो एजेंट सॉरी नहीं है, जो डेवलपर के अंदर जो केमिकल डाला जाएगा वो क्या होगा, रीस्ट्रेनर और एंटीफोगेंट्स। रीस्ट्रेनर या एंटीफोगेंट्स। देखो एंटीफोगेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि फोग क्या होता है, एक्सरे फिल्म पर फोग क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। देखो मैंने अभी आपको बताया था, जो सिल्वर हैलाइड ग्रेन जो लाइट से एक्सपोज हो गई है, जिन पे मेटेलिक सिल्वर इकट्ठी हो गई है आगे, अगर वो डेवलप होते हैं तो वो क्या कहलाता है, डेवलपिंग प्रोसेस। वो क्या कहलाता है, डेवलपिंग प्रोसेस। और ये डेवलप होंगे तो अच्छा भी है अपने लिए। क्यों अच्छा है, क्योंकि डेवलपर पे क्या होगा, मतलब इनके ऊपर क्या है, यूजफुल इंफॉर्मेशन इनके ऊपर होती है, इन पर यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड ग्रेन, ये सिल्वर हैलाइड ग्रेन लाइट से एक्सपोज नहीं हुआ था, लेकिन अगर ये डेवलप हो जाए तो ये क्या होगा, आपकी एक्सरे फिल्म पर ये क्या होगा, उसको डिग्रेड करेगा, उसकी क्वालिटी को खराब करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से आने वाली लाइट ने इसको एक्सपोज नहीं किया, ये तो डेवलपिंग प्रोसेस के दौरान अपने आप ही हो गया है। तो फॉग क्या कहलाता है, अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड ग्रेन का डेवलपमेंट क्या कहलाता है, फॉग फॉर्मेशन कहलाता है। अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड ग्रेन का डेवलपमेंट क्या कहलाता है, फॉग कहलाता है। तो इस फॉग को कम करने के लिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्रोमाइड डालते हैं। क्या करते हैं, ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड डालते हैं। ये क्या करता है, ये इसका जो अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड ग्रेन है, इनका इसकी जो कम मात्रा में डालेंगे तो फॉग फॉर्मेशन को कम करता है। लेकिन जो सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको हम इसके अंदर डालेंगे तो कुछ मात्रा के अंदर ये क्या होगा, लेटेंट इमेज के डेवलपमेंट को भी ये कम करता है कुछ मात्रा के अंदर। तो रीस्ट्रेनर या एंटीफोगेंट ग्रुप में क्या काम लेते हैं, सोल्यूबल ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड काम में लेते हैं। क्या करता है, ये काम में लेते हैं। आपको ध्यान है, डेवलपिंग एक्शन के दौरान ये कुछ मात्रा के अंदर उसके अंदर भी बनता है, अपने आप ही बनता है। कैसे बनता है, जो एक्सरे फिल्म के ऊपर ब्रोमाइड होता है, जो ब्रोमाइड आयन निकलता है, तो वो ब्रोमीन इमल्सन से केमिकल के अंदर आ जाता है, तो वहां पर भी कुछ मात्रा के अंदर ये बनता है डेवलपिंग के अंदर। तो ये आपका हो गया डेवलपर। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे डेवलपर सॉल्यूशन अलग अलग जो प्रोप्राइटरी होते हैं या कमर्शियली बनाए जाते हैं, वो उनमें सब में लगभग केमिकल सेम होते हैं। कौन से, डेवलपिंग एजेंट, रीस्ट्रेनर, एंटीफोगेंट, लगभग सेम होते हैं। मेन अंतर जो इसका एंटीफोगेंट्स के द्वारा ही इसमें अंतर मतलब उत्पन्न हो जाता है। अलग अलग कंपनी वाले अलग अलग एंटीफोगेंट्स डालते हैं, इसके आधार पर इसके अंदर होता है। इसके अलावा है डेवलपिंग का एक रिप्लेसमेंट सिस्टम। रिप्लेसमेंट में क्या होता है, ऑटोमेटिक अगर हम काम कर रहे हैं उसका रिप्लेसमेंट सिस्टम होता है, उसको हम डिटेल से कल की क्लास में पढ़ेंगे। फिक्सिंग प्रोसेस क्या होती है, देखो मैंने आपको अपने क्या किया, इस एक्सरे फिल्म को डेवलपिंग सॉल्यूशन में डाल दिया, और डेवलपर सॉल्यूशन ने क्या किया है, जिस सिल्वर हैलाइड ग्रेन पर सेंसिटिविटी स्पेक के ऊपर खूब सारा मेटेलिक सिल्वर आया था, उसको क्या कर दिया इसने, डेवलप कर दिया, यानी ब्लैक कर दिया। वाला यहाँ भी आया था ब्लैक कर दिया, इसको यहाँ भी आया था ब्लैक कर दिया। लेकिन कुछ सिल्वर हैलाइड ग्रेन ऐसे रह गए जिन पर क्या है, कोई लाइट नहीं गिरी थी, एक्सपोज नहीं हुए थे, उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ये अभी भी फोटो सेंसिटिव है। ये क्या है, अभी भी फोटो सेंसिटिव है, अभी भी इन पर लाइट गिरेगी तो ये क्या कर सकते हैं, ये लाइट के प्रति सेंसिटिव है तो लाइट एब्जॉर्ब कर लेंगे। और डेवलपिंग सॉल्यूशन से अगर आप बाहर निकालोगे, जैसे डेवलपिंग टैंक है, इस टैंक से अब अगर ये डेवलपिंग टैंक के अंदर अब अगर इसको बाहर निकालोगे तो अभी भी ये लाइट के प्रति सेंसिटिव है। क्यों,
क्योंकि डेवलपर ने सिर्फ एकमात्र काम ये किया था कि एक्सपोज सिल्वर हैलाइड ग्रेन को डेवलप किया है, अनएक्सपोज को डेवलप नहीं किया। इसलिए जब तक डेवलपर के अंदर फिल्म है वो फोटो सेंसिटिव होती है। डेवलपर में से फिल्म बाहर निकालने पर आप क्या करोगे, डार्क रूम के अंदर लाइट ऑन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर लाइट ऑन कर दोगे, आप जो लाइट बल्ब है ट्यूबलाइट ऑन कर दोगे तो फिल्म क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अभी भी इस पर फोटो सेंसिटिव सिल्वर हैलाइड ग्रेन चिपका हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रैक्टिकल वाइवा में पूछा जाता है कि डेवलपर के अंदर से अगर फिल्म को बाहर निकालते हैं, लाइट जलाते तो क्या हो जाएगा, एक्सरे फिल्म खराब हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, खराब कैसी होगी? क्योंकि फिल्म बाहर निकालोगे तो अभी भी इसके डेवलपर चिपका हुआ है, और जैसे ही लाइट के अंदर लाओगे तो ये फोटो सेंसिटिव सिल्वर हैलाइड ग्रेन क्या हो जाएगा, लाइट एक्सपोज, और डेवलपर की कोटिंग इसके ऊपर हो ही रखी है, तुरंत ही एक्शन होकर फिल्म क्या हो जाएगी, एकदम से ब्लैक हो जाएगी। तो इस सिल्वर हैलाइड अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड ग्रेन को यहां से रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फिक्सिंग सॉल्यूशन काम लेते हैं। क्या करते हैं? फिक्सिंग सॉल्यूशन काम करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक रिएक्शन का उपयोग करते हैं। कौन सी रिएक्शन? आपने पढ़ा होगा कॉमन आयन इफेक्ट। क्या पढ़ा होगा? कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा होगा। उसके अनुसार क्या है, आपका जो फिक्सिंग सॉल्यूशन होगा, हम इसको फिक्सर में ट्रांसफर कर देंगे। फिक्सर सॉल्यूशन में क्या होता है, सिल्वर आयन प्लस ब्रोमीन आयन, इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट। यानी सिल्वर आयन और ब्रोमीन आयन का जो मल्टीप्लाई होगा, इनका गुणनफल होगा, सॉरी मल्टीप्लाई करना, इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, इन दोनों की संख्या क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर हम सिल्वर आयन को इस जो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन से अपन इसको हटा दें तो क्या होगा, यानी कम कर दे, तो ब्रोमीन आयन की कंसंट्रेशन अपने आप ही बढ़ जाएगी। ब्रोमीन आयन की कंसंट्रेशन अपने आप ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अपन कैसे करेंगे, एक्सरे फिल्म पर सिल्वर हैलाइड ग्रेन है, एक्सरे फिल्म पर क्या है, सिल्वर हैलाइड ग्रेन है। इसको क्या ये भूल करके आ जाएगा Ag और X नेगेटिव में आ जाएगा। Ag को हमने हटा लिया तो X की कंसंट्रेशन, जो ब्रोमीन कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगला आप उसको डिसोल्व करना पड़ेगा Ag और X नेगेटिव के रूप में। तो इस रिएक्शन का उपयोग करके हम क्या करते हैं, फिक्सर सॉल्यूशन काम में लेते हैं। कॉमन आयन फिक्सर कैसे करते हैं, सिल्वर और ब्रोमीन आयन की कंसंट्रेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन इनका गुणनफल क्या होता है, इस सॉल्यूशन में कांस्टेंट होता है। सिल्वर को हम हटाते रहते हैं। कैसे हटाते रहते हैं, फिक्सिंग एजेंट होता है, ये फिक्सिंग एजेंट इस पर डिसॉल्व हो रखे सिल्वर आयन से रिएक्शन करके क्या बनेगा, सिल्वर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेगा। क्या करेगा, सिल्वर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेगा। तो वो क्या होता है, प्रिसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाएगा, इसमें घुल जाएगा। तो इसमें सिल्वर आयन कम हो गया, उसको अच्छे से ट्रैप कर लिया, यानी वो इस सॉल्यूशन से कम हो गया। तो उसकी पूर्ति के लिए क्या होगा, एक्सरे फिल्म से सिल्वर जो अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा, वहां से निकल के इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। नया क्या आ जाएगा, नया Ag प्लस और X नेगेटिव आ गया। तो जो फिक्सर सॉल्यूशन है, नया आने वाला, इससे भी इसने रिएक्शन कर लिया, इसको ट्रैप कर लिया अपने अंदर, कर लिया, यानी सॉल्यूशन के अंदर कम हो गया, आयन कम हो गया। अभी दूसरी फॉर्म के अंदर मतलब सिल्वर आयन कम हो गया, अब इसने दूसरा कंपाउंड बना लिया है ना, लेकिन हमें आयन चाहिए था, तो ये कम हो गया। तो क्या होगा, उसकी पूर्ति के लिए दूसरा सिल्वर हैलाइड इसका डिकम्पोज होगा, इसका ब्रेक डाउन होगा Hg और Br ग्रुप में, वो इसके अंदर आ जाएगा। तो इस प्रोसेस किसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके अंदर आपको ये जो फिक्सिंग की जाती है। फिक्सर के लिए क्या मिलता है, सोडियम थायोसल्फेट और अमोनियम थायोसल्फेट काम में लिए जाते हैं। क्या लेते हैं, सोडियम थायोसल्फेट और अमोनियम थायोसल्फेट काम में लेते हैं। इन्हें हाइपो भी कहा जाता है, इन्हें क्या कहता है, हाइपो भी कहा जाता है। अब मैंने किसी ने हाइपो क्यों कहते हैं, हाइपो इसलिए कहते हैं कि ओल्ड जो नोमेनक्लेचर था केमिस्ट्री का, उसके अंदर सोडियम जो थायोसल्फेट को हाइपो भी कहते थे। जैसे आज भी फोटोग्राफर्स या रेडियोग्राफर्स के द्वारा इसको अडॉप्ट किया हुआ है नाम को, उसको हाइपो ही कहते हैं, वरना इसका नाम सोडियम और अमोनियम थायोसल्फेट इसका नाम होता है। ये क्या होता है, अमोनियम थायोसल्फेट क्या होता है, मोर एक्टिव होता है, इन लिक्विड कंसंट्रेशन के अंदर मोर एक्टिव होता है। ये क्या करते हैं, ये इस सिल्वर से कनेक्ट जो रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सोडियम जो सिल्वर हाइपो कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। ये क्या होता है, सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जो इसके अंदर से हटा देता है। उसके अलावा दूसरा इसके अंदर केमिकल होता है, वो होता है एसिड। एसिड के रूप में कौन सा एसिड काम लेते हैं, एसिटिक एसिड काम में
लिया जाता है। एसिडिक यानी CH3COOH जो होता है एसिडिक एसिड होता है, ये काम लेता है। ये क्या करता है, इसकी पीएच को थोड़ा सा कम कर देता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, बफर की तरह से काम करता है। क्या करता है, बफर की तरह से इसके अंदर काम करता है ये। उसके अलावा है तीसरा है हार्डनर। हार्डनर के रूप में क्या काम लेते हैं, पोटेशियम एलम काम में लेता है। पोटेशियम एलम यानी जो फिटकरी होती है वो काम में लिया जाता है। पोटेशियम और एल्यूमिनियम के कंपाउंड या पोटेशियम एलम काम में लेता है। ये हार्डनर होता है। हार्डनर कैसे, जैसे आपकी जो एक्सरे फिल्म है, एक्सरे फिल्म से जो सिल्वर हेलाइड जो ग्रेन है अनएक्सपोज वो बाहर निकलते हैं। निकलते समय क्या होता है, सिल्वर ग्रेन बाहर निकलते हैं। निकलते समय इसकी जो इमल्सन होता है, इमल्सन श्रिंक होता रहता है। इमल्सन क्या होता है, श्रिंक होता है। उस श्रिंकिंग प्रोसेस के दौरान ये क्या करता है, उससे पानी निकलने की प्रोसेस को ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे ये जिलेटिन जो इमल्सन लेयर होती है वो हार्ड हो जाती है। हार्ड होने से क्या होगा, उसके अंदर मतलब उसको आप फिक्सिंग के लिए वगैरह बाहर, उसको ड्राइंग प्रोसेस के लिए बाहर निकालोगे तो वो ज्यादा अच्छे से उसको हो पाएगा वो। चौथा है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव के रूप में सोडियम सल्फाइड काम में लिया जाता है। सोडियम सल्फाइड ये क्या करता है, जो डेवलपिंग प्रोसेस के दौरान कुछ डेवलपर फिक्सर में आ जाता है फिल्म से चिपक के, उससे क्या करता है, फिक्सिंग सॉल्यूशन को प्रिवेंट करने का काम करता है, बचाने का ये काम करता है। इसके अलावा कुछ इसमें बोरिक एसिड और बोरिक साल्ट मिलाए जाते हैं। ये सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट कहलाते हैं, जो क्या करते हैं, इसके जो इमल्सन के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। एक चीज और, जो एसिडिक मीडियम में एसिटिक एसिड काम में लिया जाता है, ये एसिटिक एसिड क्या करता है, ये बफर सॉल्यूशन का काम करता है। इसके अलावा ये हाइड्रोक्विनोन जो आपका डेवलपिंग एजेंट है उसके इनएक्टिवेशन का भी काम करता है। मतलब जैसे ही आप एक्सरे फिल्म को डेवलपर से बाहर निकाल के फिक्सर में डालोगे, डालते यहाँ पे एसिडिक मीडियम मिलेगा। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोक्विनोन काम नहीं करता, इसलिए जैसे एसिडिक मीडियम में अगर फिल्म के चिपक के थोड़ा सा डेवलपर आ गया है तो इसमें बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पाएगा वो। तो ये थे मेन डेवलपर और फिक्सर सॉल्यूशन। कल हम पढ़ेंगे ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग सिस्टम या रिप्लेसमेंट सिस्टम, हम उसका पढ़ेंगे उस चीज के लिए।